श्री धाम वृंदावन में अग्निशमन केंद्र के निर्माण हेतु नगर उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा से मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से श्री धाम वृंदावन में अग्निशमन केंद्र स्थापित करने के लिए मांग रखी गई। वहीं ज्ञापन के बारे में बताते हुए नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष आलोक बंसल ने बताया कि श्री धाम वृंदावन एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर प्रतिदिन कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। अगर कभी कोई हादसा हो जाता है तो मथुरा से अग्निशमन विभाग की गाड़ी आती है, जिसको आने में समय लगता है। तब तक आग के कारण कई गुना नुकसान हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्यापार मंडल के द्वारा अग्निशमन केंद्र श्री धाम वृंदावन में स्थापित करने की मांग रखी गई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि आज नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें श्री धाम वृंदावन में अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की मांग रखी गई है। मेरे द्वारा इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा वृंदावन में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराते ही हम वहां केंद्र स्थापित कर देंगे, जिससे वृंदावन व उसके आसपास के लोगों को अग्निशमन विभाग की सेवाएं शीघ्र प्राप्त हो जाएंगी। इस समय बड़ी गाड़ियों को वृंदावन पहुंचने के लिए छड्डीकरा होकर जाना पड़ता है, क्योंकि भूतेश्वर पर रेलवे पुल होने के कारण वहां से बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं, जिसके कारण मौके पर पहुँचने में देर लगती है, जिससे आग विकराल रूप धारण कर देती है, जिससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। आज व्यापार मंडल द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, किस उपलक्ष्य में सौंपा गया? नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल वृंदावन द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें वृंदावन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की व्यवस्था एवं स्टेशन की मांग की गई है। वृंदावन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जिनमें अनेक लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में आती है। ब्रज के बारे में एक कहावत है कि यहाँ 7 बार 9 त्यौहार, यहाँ नित्य नए त्यौहार लगे रहते हैं। दमकल विभाग की जो ऑफिस है वो मथुरा से है। उसके जब सूचना मिलती है, जब मथुरा से गाड़ी आती हैं तो उनको आने में काफ़ी विलम्ब लग जाता है, और जब आग लगती है तो एक एक सेकंड वो होता है वो अत्यंत कीमती होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वृंदावन को इससे लाभ होगा अगर दमकल की गाड़ियाँ यहीं खड़ी रहेंगी, यहाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस बन जाएगा और सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, तो तीर्थ यात्री आने वाले जो मेले में कोई भी अगर घटना होती है तो तुरंत उस चीज़ का लाभ मिल जाएगा। कई चीज़ें देखने में आती हैं। अभी कुछ दिन पहले चुंगी चौराहे पे एक भीषण अग्निकांड हुआ था, वो तो हम गनीमत कहें कि उस समय कुंभ मेला लगा हुआ था और दमकल की गाड़ियाँ यहीं पर मौजूद थी। अगर उस समय वो गाड़ियाँ यहाँ नहीं होती तो अग्निकांड जो रूप था वो उस व्यापारियों को तो नुकसान हुआ ही था, जल चुकी थी पूरी दुकान, पर आसपास का क्षेत्र भी उसकी जद में आता और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को और आम जनमानस को आने वाले तीर्थयात्रियों की जान और माल की रक्षा के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की स्थापना होना अत्यंत आवश्यक है। इन चीज़ों के लिए हमने मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा जी को ज्ञापन दिया गया है। उसकी जी, आज तक जो ज्ञापन दिया गया है किस उपलक्ष्य में? आज व्यापार मंडल के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कि कस्बा वृंदावन के अंदर एक अग्निशमन केंद्र का निर्माण कराया जाए, जो कि उचित प्रतीत होता है। और आजकल जो बिहारी जी मंदिर है और काफ़ी सारा आजकल हमारा जो ये वृंदावन का क्षेत्र है, इसके अंदर देश से विदेश से काफ़ी श्रद्धालुगण आते हैं और काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर बन चुकी हैं, जिसके लिए लाइफ सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पर फायर स्टेशन की नीड है। और पूर्व में भी काफ़ी सारी संस्थाओं द्वारा इसका प्रस्ताव जो है वो रखा गया था, और हमारे द्वारा भी इसकी यहाँ पर ज़मीन आवंटन के लिए कई बार अनुरोध किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी में भी ये योजना है। अगर यहाँ पर जब भूमि हमारे को उपलब्ध होती है तो इसमें जल्द ही अग्निशमन केंद्र के निर्माण की जो कार्रवाई है वो संपन्न की जाएगी, ताकि कोई भी इंसिडेंट होने के साथ साथ गाड़ियाँ जो हैं समय से पहुँच सकें, अविलंब लोगों की जान को बचाया जा सके, उनकी जान और माल की सुरक्षा की जा सके। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।